आओ रब से दुआ मांगे, आओ रब से दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे। अपने लिए तो बहुत कुछ मांगा, आज सबके लिए दुआ मांगे। साथियों, मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप अवश्य ही समाज सेवा के लिए अपना कुछ समय अवश्य निकालिए। यदि आप समाज के लिए अपना समय देते हैं तो निश्चित रूप से उस समय का प्रतिफल आपको भी मिलेगा। कहा जाता है कि जो जैसा करता है वैसा फल मिलता है। साथियों, मैं बहुत आसपास के लोगों को देखी हूँ, समझी हूँ और ऐसा रियलाइज़ भी की हूँ कि आप जैसा करते हैं वैसा प्रतिफल आपको अवश्य मिलता है। आज इस पंक्तियों के माध्यम से मैं आप सभी को एक संदेश देना चाह रही थी और वह संदेश ये है कि आइए हम लोग अपने जीवन की एक ऐसी अदा में परिवर्तन करें कि हमारी जो गुणवत्ता है वो लोगों को भी दिया जाए, चाहे वह शिक्षा के रूप में हो, तकनीक के रूप में हो या किसी अन्य कला के रूप में हो। क्योंकि आज भी हमारे देश में कई प्रकार की समस्याएं हैं, जिसमें गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, आश्रय अभाव आदि कई समस्याएं विद्यमान हैं और इन सब कारणों से हमारे देश की जो राष्ट्र निर्माण की गति है वो प्रशस्त नहीं हो पाई है। तो क्यों नहीं हम आज सबके लिए ईश्वर से दुआ मांगे कि हमें ईश्वर एक ऐसी शक्ति प्रदान करो कि हम जनहित के लिए जो कार्य करें वो पुष्पित पल्लवित हो और हम अपने हॉबी, अपने गुणवत्ता का जो लोगों में पहुंचाने का काम कर रहे हैं उससे अधिक लोगों को लाभ मिले। यदि मेरे ज्ञान से किसी भी एक व्यक्ति का भला हो जाए तो मैं मानूंगी कि मेरा समय सफल रहा। साथियों, मेरे द्वारा यह जो वीडियो आप लोगों के सामने लाया जा रहा है उसमें मैं पूरी ईमानदारी के साथ अच्छे बातों को आप सभी के मध्य पहुंचाती हूं ताकि आप लोग के माध्यम से इस संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाए और निश्चित रूप से इसका प्रभाव नए भारत के निर्माण में अवश्य आए। साथियों, यदि आप भी अपने हॉबी, अपने गुण को दूसरे को देते हैं तो उसका अवश्य ही लाभ होता है। कहा जाता है ज्ञान का आप जितना भी प्रचार प्रसार करेंगे, जितना ही उसको देंगे, आपका ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ लेकिन ज्ञान की जरूर पुजारी हूँ। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ लेकिन ज्ञान की पुजारी हूँ। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ लेकिन सदैव अपने जीवन में प्रयोग करती हूँ। मेरी इच्छा है कि आप लोग भी अवश्य ही नित्य कोई एक नया प्रयोग करिए। इससे ये फायदा होता है कि यदि आप अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो आपका अनुभव की जो रूपरेखा होती है उसका विस्तारीकरण होता है। आप में सोचने समझने की क्षमता डेवलप होती है। कैसे किस परिस्थिति को हैंडल हम करेंगे, इन सब चीज़ों को आप बेहतर रूप से कर सकते हैं। कई लोगों द्वारा यह कहा जाता है कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मेरे अंदर ये क्वालिटी, इसके बावजूद मैं सफल नहीं हो पाया। तो आखिर वो असफल क्यों हुए, क्या कारण था? कई लोगों द्वारा प्रायः देखा जाता है कि वह अपने जो सबसे बेहतर उनके नज़र में चीज़ होती है उसके बारे में लोगों से छिपाते हैं। जब मैं दिल्ली में सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करती थी उस दौरान कई लोगों द्वारा अपने नोट्स को छिपाया जाता था, क्योंकि उनके अंदर ये भावना होती थी कि ऐसा ना हो कि मैं इतना मेहनत से बनाया हूँ तो वो पढ़ के पास हो जाएगा और मेरा नंबर कम हो जाएगा, जबकि यह सोच गलत थी। जब तक आप अपने परिश्रम का दूसरे से मूल्यांकन नहीं करवाएंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि वह चीज़ सही है या गलत है।
आखिर एग्ज़ाम में टेस्ट सीरीज़ क्यों होते हैं? टेस्ट सीरीज़ होता है ताकि आपका मूल्यांकन हो सके। आप में क्या क्या कमी है उसको देखा जा सके। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य ही आप टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए। यदि आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो सेल्फ टेस्ट सीरीज़ अपना बनाइए और स्वयं में टेस्ट सीरीज़ दीजिए, क्योंकि यह एक मूल्यांकन होता है कि हम क्या हैं। और जिस दिन हमें पता चल जाता है कि हमारी स्थिति क्या है, उस दिन ही हम लोगों का विकास सुनिश्चित हो जाता है। मैं तो कहूँगी कि यदि आप अपने कार्यों का मूल्यांकन स्वयं करिए, अपने मित्रों के द्वारा करवाइए, अपने गुरुजनों के द्वारा करवाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मूल्यांकन से आप सतत अपने कार्यों का परीक्षण कर सकते हैं कि आपकी सिचुएशन क्या है, आप किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहते हैं और उसमें कौन कौन से ऐसे बाधक हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो इन्हीं सभी प्रश्नों की ओर देखकर हमें एक बीड़ा अवश्य उठाना चाहिए कि हम न सिर्फ अपना भला करें बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी आइए कुछ अच्छा काम करें। और यदि कोई आपसे राय मशवरा लेता है तो उसे आप अवश्य ही सही राय मशवरा दीजिए। कभी कंपटीशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको सफलता के लिए मात्र एक सीट की आवश्यकता है। इसलिए कंपटीशन आप अपने आप में रखिए, दूसरे से ना रखिए, क्योंकि यदि आप कंपटीशन अपने मित्रगणों से रखेंगे तो बहुत समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। आप कंपटीशन एक सीट से रखिए कि हाँ, मुझे प्रत्येक दशा में एक सीट प्राप्त करना ही करना है और इस बार मुझे अवश्य ही यूपीएससी को टॉप करना है। जिस दिन ये भावना आपके अंदर आ गई, उस दिन कोई नहीं है जो आपको परास्त कर सकता है। इसी सोच को आप अपने मित्रों के अंदर भी डेवलप करिए और उनकी सफलता के लिए भी दुआ मांगिए। यदि आप अपने आसपास के लोगों के भला के लिए कार्य करेंगे तो सोचिए कि ताली दोनों हाथ से जब बजने लगेगी तो क्या होगा। इसका मतलब यदि आप दूसरे का भला करेंगे तो निश्चित रूप से वह भी आपका भला करेगा, और जब वह भी आपका भला करने लगेगा तो आपका जो विश्वास है, आपका जो परिश्रम है, आपका जो लक्ष्य है, उसका एकीकरण होगा। और जब एकीकरण होगा तो आपके विकास की गति को कोई अवरुद्ध नहीं कर सकता है। दोस्तों, जीवन बहुत अनमोल है। जीवन बहुत अनमोल है, इसको हमेशा संभाल के रखना। इसमें ऐसा कोई भी दाग ना लगने देना जिससे आपके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो। जीवन में हमेशा सद्मार्ग पर ही चलना। यदि आप अपने आप पर भरोसा करते हो तो फिर कोई नहीं है जो आपको परास्त कर सके। साथियों, जमाना क्या कहता है इससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप अपने आप में क्या हैं, आप खुद डिसीजन करिए। कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है यदि आप ठान लें, और यदि आप ठानते हैं तो अवश्य ही हर राह आसान होता है। इसलिए साथियों, इस सफलता के कड़ी में यदि आप दूसरे के भला को भी करते हैं तो आपके सफलता के एक मार्ग और तैयार होगा। यानी आप एक कड़ी तैयार कर रहे हैं अच्छे लोगों की, अपने मित्रों की कड़ी तैयार कर रहे हैं। यदि आप गौर फरमाइएगा मैं क्या कह रही हूँ, यदि आप दूसरों की भलाई करेंगे और उसे लगता है कि हाँ वाकई आप उसका भलाई किए हैं ईमानदारी से, तो वह कभी दिन नहीं आएगा कि बुरे वक्त में वो आपका साथ ना दे, या आप कभी किसी गलत राह पे जा रहे हैं तो वो आपको समझाए ना। अवश्य ही वो आपके हित और अहित के बारे में आपको निष्पक्ष होकर बताएगा। इस प्रकार क्या होगा, आप निश्चित रूप से सफलता की ओर जाएंगे।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सफल होते होते असफल हो जाते हैं और कहीं ना कहीं एक दो भूल होता है। तो सोचिए, यदि आप अपने एक खास मित्रों की कड़ी, ईमानदार मित्रों की कड़ी बनाते हैं और वह कड़ी आपके विकास में सहयोग कर दे, तो सोचिए कि एक आप नए दिशा और दशा को तय करेंगे अपनी सफलता के लिए। आपको कोई नहीं ये बताएगा कि आपकी सफलता में अन्य लोगों का भी हाथ है, लेकिन मैं कहूँगी कि आपकी सफलता में अन्य लोगों का भी बहुत ही सहयोग होता है। कई बार होता है कि जब आप इंटरव्यू में जाने वाले होते हैं और आपके जो खास मित्र होते हैं वो आते हैं, कहते हैं कि हाँ इस समय इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और कोई इंसिडेंस होता है कि इंटरव्यू में वही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आप चूँकि एक दिन पहले अपने मित्र को जवाब दिए होते हैं तो आप सहज ही इंटरव्यू बोर्ड में उसको सहज ही दे देते हैं, जिससे आप अच्छा नंबर पाते हैं। तो बताइए, आप यदि दूसरे का भी भला करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भी भला होगा। और इसी संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।